राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे शिवलिंग को घर में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। अगर रख सकते हैं तो कौन सा शिवलिंग रख सकते हैं। तो मैं इससे पहले आपको एक बात बताऊंगा कि शिवलिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक पार्वती श्री शिवलिंग, एक ब्रह्मा विष्णु शिवलिंग। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। तो देखिए, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। जैसे पुरलिंग, पुरलिंग पुरुष का प्रतीक है, स्त्रीलिंग स्त्री का प्रतीक है। इसी प्रकार शिवलिंग शिव का प्रतीक है। शिव के प्रतीक की पूजा होती है शिवलिंग के उसमें। तो आपने देखा होगा, आप बद्रीनाथ जाइए तो बद्रीनाथ में जो शिवलिंग है वो श्री शिवलिंग है। वो जमीन पर है और जमीन के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है और उसकी जो जल लहरी है वो जमीन से सटी हुई है और निकल जाती है। वो होता है श्री शिवलिंग। और एक होता है ब्रह्मा विष्णु शिवलिंग, जिसको ब्रह्मा जी के हाथ और विष्णु जी के हाथों पर है। ब्रह्मा जी के हाथ ऊपर हैं, विष्णु जी के हाथ नीचे हैं। जो आपने देखा होगा आजकल अधिकतर मंदिरों में वही मिलता है। जो डमरू जैसी आकृति होती है उसके ऊपर जल लहरी होती है, वही हाथ है। ब्रह्मा जी के हाथ हैं और उनके ऊपर शिवलिंग विराजमान है, तो उसको कहते हैं शिवलिंग। जिसकी डमरू जैसी आकृति स्टैंड सा बना हुआ होता है, वो स्टैंड नहीं होता, वो विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के कर हैं, कर कमल हैं, हाथ हैं। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि घर में कौन सा शिवलिंग रखें, कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे उसकी पूजा होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, घर में जो आप शिवलिंग लाएं वो आपके अंगूठे के बराबर मोटा होना चाहिए और इतना ही लंबा बड़ा होना चाहिए। छोटा भले ही हो लेकिन इससे बड़ा बिल्कुल ना हो। अगर इससे बड़ा शिवलिंग आप लाते हैं तो वो घर में पूजनीय योग्य बिल्कुल नहीं है। घर में नहीं पूज सकते उसको, फिर उसको मंदिर में ही स्थापित किया जाता है। अब आप मार्केट जाते हैं शिवलिंग लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको वहां पर पैसे का मोल भाव नहीं करना। उसने जितना पैसा मांगा उतना आप दे दीजिए और शिवलिंग घर ले आइए। लेकिन लाते समय एक कपड़े में ढक कर के लाइए, ना किसी को दिखाई दे कि आप इसमें क्या लेके जा रहे हो। तो उसको कपड़े में ढक कर के आप लाएं। घर आकर के दूध, दही, शहद, बूरा जो शक्कर होती है और घी, इन 5 चीजों को मिलाकर के पंचामृत बनाएं। और पंचामृत से पहले गंगा जल लेके आए, गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराएं। लेकिन मन में निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहे या ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप चलता रहे, या आप किसी ब्राह्मण को बुला करके रुद्राष्टाध्यायी से उसका अभिषेक करें। आप पंचम अध्याय का श्लोक अभिषेक कर सकते हैं, या आप द्वितीय अध्याय में जो श्री प्रसुप्त है उसका आप कर सकते हैं। तो उससे शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठित, जो हम मंदिरों में जाते हैं हमारे शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित हैं और उसी के प्रकार शक्ति आपके शिवलिंग में आएगी। प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा रहा हूं मैं, सिर्फ उसको निमित्त अभिषेक करें और अपने मन में भावना प्रकट करें कि प्रभु अपना सूक्ष्म रूप, सरल रूप इसमें आप डाल दीजिएगा, इसमें आप वास कीजिएगा। फिर शिव जी का उसमें सूक्ष्म रूप, प्रेम रूप उसमें आ जाएगा और फिर आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। घर में जो शिवलिंग रखा जाए वो छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए, 2 से 3 इंच का शिवलिंग होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग नहीं रखेंगे घर में। अगर वो 2 से 3 इंच का शिवलिंग पायरे का है, पारा जिसको हम बोलते हैं, तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। पत्थर का जो अगर शिवलिंग है तो उसका भी अलग विधान है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि घर में अगर आप शिवलिंग रख रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो उसको जैसे आप आ गए और आके आपने आसन बिछा लिया, आसन बिछा के आप पूजा करने लग गए और जमीन पर उनको रख दिया, तो उनका आसन आपसे ऊंचा होना चाहिए। चौकी लगाई, उसके ऊपर परात रखी, उसके अंदर शिवलिंग को स्थापित किया और फिर अभिषेक किया। ऐसा नहीं जमीन पर रख के अभिषेक करने लग गए तो आपका आसन उनसे ऊंचा हो जाएगा। फिर आसन पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप शिवलिंग से, शिव जी से ऊपर नहीं विराजमान हो सकते। बहुत सारी बातें हैं, बहुत नियम है पूजा पाठ के। पूजा के लिए जो सामग्री लगती है, जैसे फल फूल, मिष्ठान, तिलक, चावल, रोली, इनको विशेष रूप से अपने घर में रखें। पूजा करते समय चंदन का तिलक शिवलिंग को करें, रोली का कभी तिलक ना लगाएं, ये ध्यान रखना। लाल जो रोली हमारी होती है, जिसको हम मस्तक पे लगाते हैं, वो शिवलिंग पर कभी ना लगाएं, चाहे वो आपके घर में है या मंदिर में है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि आपके घर में परेशानी आएंगी, मां पार्वती आपसे नाराज हो जाएगी। इसमें एक छोटी सी पौराणिक कथा आती है कि एक दिन एक कोई भगत आए थे और उन भगतों ने शिव जी को लाल रोली से तिलक लगा दिया। अब शिव जी का जो तिलक था वो पूरा लंबा होता है, ऐसे त्रिपुंड होता है, तो त्रिपुंड भी था और लंबा भी था। अब जब त्रिपुंड था और लाल लाल लगा हुआ था तो माता जी जो पार्वती ने देखा वो घबरा गई। उन्होंने सोचा शिव जी के सर से तो खून बह रहा है, और घबरा करके भगवान के पास आकर बोली, महाराज ये सब क्या है, ये कैसे लगा, चोट कहां लगी? शिव जी बोले, देवी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कोई भगत था, उसने मुझे तिलक लगाया है, रोली है। मां पार्वती बोली, बाबा सुन लो, प्रभु आज के बाद कभी रोली का तिलक मत लगाना। और वही कारण है, उस दिन से आज तक कोई भी शिवलिंग पर रोली का तिलक नहीं लगाता, और जो लगाते हैं वो पाप करते हैं। मां पार्वती जब नाराज हो जाएगी तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। मां लक्ष्मी रूठ जाएगी, आदि शक्ति रूठ जाएगी, तो फिर आप क्या कर पाएंगे? तो विशेषकर आप अपने जीवन को इस प्रकार से सफल बनाएं, और शिवलिंग को अगर घर में रखना है तो जैसा मैंने बताया वैसा आप शिवलिंग रखेंगे तो घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, बरकत बढ़ेगी, शादी विवाह के मांगलिक कार्य होंगे, कोई रुकावट आपके कार्यों में आ रही होगी तो वो दूर होगी, और अगर किसी भी प्रकार से कोई कोर्ट केस जैसी समस्याएं अगर आपके जीवन में चल रही हैं तो उनमें भी विजय प्राप्त होगी। जो चंदन आपने शिवलिंग को लगाया है, उस चंदन में से थोड़ा सा चंदन शिवलिंग के चरणों में लगा करके, नीचे लगा करके, अपने मस्तक पर धारण करके कोर्ट को चले जाइए। एक बेल पत्र पर शहद लगा करके, अपनी मनोकामना बोल के शिवलिंग के ऊपर उल्टा रख करके आप चले जाइए, आपको निश्चित विजय प्राप्त होगी, निश्चित विजय प्राप्त होगी। तो इन्हीं नियमों के साथ आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, अपने घर में पूजा कर सकते हैं। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।